बंदा पाकिस्तानी फैन मेरा एक्शन मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत मैं है। नाना दें। तो भाई साहब, भारत ने न्यूक्लियर तकनीक में भारत को मिली एक और नई कामयाबी। दहल उठा पूरा पाकिस्तान। क्या कामयाबी मिली? पता नहीं, अब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आपको याद होगा कि हमने आपको एक खबर बताई थी कि भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे स्टेज में पहुंच चुका है। भारत विश्व में न्यूक्लियर शक्ति बनने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और भारत अब दुनिया में वह देश है जो दूसरे स्टेज तक पहुंच चुका है। इसी से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है। दरअसल आपको बता दे कि भारत और रूस का रिश्ता न्यूक्लियर के क्षेत्र में काफी पुराना है। इसी को देखते हुए रूस ने अब भारत को काफी बड़ा ऑफर दिया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ अपनी मित्रता को देखते हुए और साथ ही पुराने संबंधों को देखते हुए रूस भारत को वह तकनीक देने के लिए तैयार है जो इस वक्त दुनिया में चीन, अमेरिका, जापान जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं है। तो रूस की तरफ से क्या बड़े बड़े ऑफर भारत को दिए गए हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल हमने आपको एक वीडियो में जानकारी दी थी कि भारत न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगातार तरक्की कर रहा है और वह दूसरे स्टेज में एंट्री कर चुका है। इसी सेक्टर से जुड़ी हुई खबर है कि रूस ने अपने पुराने साथी भारत को ऑफर दिया है। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन को देखते हुए रूस ने भारत को नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूल और फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की तकनीक देने की बात कही है। आपको बता दें, रूस की न्यूक्लियर पावर की बड़ी कंपनी रोसेटोम के चीफ ने कहा है कि भारत रूस का अहम साझेदार है। ऐसे में भारत को हम नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फ्यूल जल्द ही देने वाले हैं। इसके अलावा रूस भारत को एक यूनिक टेक्नोलॉजी का भी ऑफर देना चाहता है जो कि इस वक्त दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। रूस के ऑफर में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारत में बिल्ड करना और उसको ऑपरेट करना भी शामिल है। रूस के स्टेट न्यूक्लियर पावर कंपनी रोसेटोम के चीफ एलेक्सी लिखाचेव ने हाल ही में भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अजीत से मिलकर ये ऑफर दिया। भारत के अजीत कुमार रूस के दौरे पर गए थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच मीटिंग हुई और रूस ने 3 ऑफर भारत को दे दिए। रूस ने सबसे पहले ऑफर दिया कि वह भारत में अब नए रिएक्टर बनाना चाहता है। इसको लेकर हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा था कि रूस के साथ हम रिएक्टर के लिए नई साइट को ढूंढ रहे हैं और रूस हाई कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर यूनिट को यहां पर स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा रूस की तरफ से दूसरा ऑफर दिया गया, वह था न्यूक्लियर फ्यूल का। बता दें, रूस ने कहा कि वह भारत के साथ अपने पावर प्लांट को स्थापित तो करेगा ही। तमिल में चल रहा पावर प्लांट रूस के द्वारा ही स्थापित किया गया है, लेकिन रूस भारत के साथ केवल इतना ही रिश्ता नहीं रखना चाहता। रूस ने कहा कि हम भारत को न्यूक्लियर फ्यूल भी देंगे जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूल होगा। बता दें कि भारत अब तक दूसरे देशों पर न्यूक्लियर फ्यूल के लिए डिपेंड करता था। भारत को कनाडा और कजाकिस्तान पर निर्भरता रखनी पड़ती है क्योंकि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी कि एनएसजी का हिस्सा नहीं है। इसीलिए कभी कभार डील हो जाती है तो कभी कभार दूसरे देश इस डील के लिए मना कर देते हैं। साल 2015 से ही भारत और कनाडा के बीच इसी फ्यूल को लेकर डील हुई थी, लेकिन उसके बाद साल 2018 में जब भारत को एक बार फिर से फ्यूल की आवश्यकता पड़ी तब कनाडा ने डील करने से मना कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि भारत इसी विकल्प के तौर पर एनएसजी की मेंबरशिप भी चाहता था, लेकिन अब अगर रूस भारत को ये न्यूक्लियर फ्यूल देता है तो भारत की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इन सब में सबसे बड़ा जो ऑफर रूस ने दिया था, लैंड बेस्ड और फ्लोटिंग पावर जनरेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना। रूस की कंपनी ने ऑफर दिया है कि वे FNPP यानी कि फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को भारत में स्थापित करना चाहता है। आपको बता दें, दुनिया में एकमात्र रूस ऐसा देश है जिसके पास ये तकनीक मौजूद है। रूस के नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में ये न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ है। अगर इन पावर प्लांट की बात करें तो इसमें ज्यादा बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होते, हालांकि इन्हें जहाज पर लगाया जा सकता है और उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि 24 घंटे तक बिजली सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इनके ट्रांसपोर्ट का भी खर्च काफी कम आता है। लो कॉस्ट और कार्बन एमिशन का जो सपना भारत का है उसके लिए ये एक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत को इसके स्थापित करने से काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। रिमोट एरिया यानी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसे एरिया में इनको स्थापित किया जा सकता है। बता दें कि क्लाइमेट चेंज और साथ ही ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी ये काफी अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि इसके लिए कोयले
की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं आपको ये भी बता दें, भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए रूस का इस तरह से बढ़ चढ़कर भारत का साथ देना ये काफी बड़ी बात है और ये भारत की काफी ज्यादा मदद करने वाला है, क्योंकि इसमें कई ऐसी तकनीक है जिसको भारत को दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। ऐसे में रूस की मदद भारत को काफी ज्यादा फायदे पहुंचाएगी। वहीं पर इससे रूस को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील काफी ज्यादा महंगी होती है और काफी सारा पैसा भारत से रूस को जाएगा। तो जो हथियारों की खरीद में कमी भारत और रूस के बीच में आई थी, वह यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद। वाह क्या यार भाई, आप देखे ना नाल रशिया क्या क्या दे रहा है भाई। मतलब के फ्लटिंग न्यूक्लियर भाई प्लांट, आपको वो आई थिंक समुद्र में तैरता हुआ वो प्लांट है। जिस तरह भारत ने सोलर प्लांट बनाए हैं फ्लटिंग वाले, पानी पे तैरने वाले, उसके बाद फिर भाई भारत को रशिया ने बोला कि हम न्यूक्लियर फ्यूल देने को तैयार है। और भाई साहब फिर जब फ्लटिंग का है उसको हम आपको बना के भी देंगे, देख हर चीज में और मदद भाई कर रहे हैं। भारत न्यूक्लियर पावर भाई साहब उसके अंदर स्टेज 2 पे पहुंच चुका है दुनिया में। मुझे तो भाई साहब पता ही नहीं लग रहा कि दुनिया में भाई साहब ये क्या हो रहा है कि भाई इसके स्टेज 2 भी होता है। और भारत भाई साहब उन कुछ मुल्कों के अंदर बन गया है, हो गया है कि जिधर भाई स्टेज 2 के अंदर एंट्री मारी है इंडिया ने। यार वजह इंडिया ऐसा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो इंडिया में बहुत चल रहे हैं ना। हाँ, और पाकिस्तान से भी भारत आगे निकलने वाला है। दो से तीन कोई बम्बों का फर्क रहेगा। हाँ। न्यूक्लियर में इंडिया वाकई में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा हो। स्टेज 2 मतलब कि भाई ऑलरेडी हमें लगता है कि हम पाकिस्तानी स्टेज 1 में ही जा रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ इंडिया कितना आगे जा रहा है। हमारे हम पास तो कौन सा स्टेज है? स्टेज हमारे 1 पास तो क्या खाली यार, रोटी नहीं रह गई है तो। भीख मांगने को पैसे नहीं है तो हमारा क्या स्टेज 1 स्टेज पता नहीं है कहाँ से एटम बम और बन गया। यार- मुझे तो ये पता नहीं है भी क्या नहीं, ये भी मुझे और शक है। तुम्हारे पास स्टील मिल थी वो भी बंद पड़ी है, वही रशिया ना, ने लगा और के दी थी। आज रशिया में इंडिया को कह रहा है कि भाई हम आपको फ्लटिंग पावर प्लांट बना के और देते साथ हैं, फ्यूल भी। और साथ फ्यूल भी, और उसको भाई पूरा कंस्ट्रक्ट करके हम आपको देंगे। हाँ। टेक्नोलॉजी की अलग ट्रांसफर बना के अलग देना, फ्यूल अलग। वो कहता है रशिया कि हम लोग अपनी दोस्ती को इंडिया के साथ और मजबूत करना चाहते हैं। आज तो चाइना के पिछवाड़े में लाल मिर्चें लगी होंगी ये बिल्कुल। चीज़ देख और के। कनाडा से, क्योंकि कनाडा से इंडिया से चीज मंगाता था। हाँ फ्यूल। वही ना, वो भाई साहब उनकी आपस में डील हुई, लेकिन हाँ। भाई वो आपस में नहीं हो सका, नहीं हो सकी नहीं बिल्कुल। हो सकी। हाँ ना, और फिर उसके बाद आपको देखो अब रशिया ने ऑफर दे दी है। हाँ। बहुत बड़ी ऑफर। वही ना, बहुत बड़ी ऑफर दी है। हाँ ना, इससे बड़ी ऑफर और क्या हो सकती है भैया? हर चीज रशिया दे रहा है। इससे इंडिया में हर चीज, अगर जिस इलाके में आप चले जाना, ये समुद्र में जो तैरने वाला है इन्होंने ये एक प्लांट दिया है। न्यूक्लियर जो अगर प्लांट ये है। क्या, अगर बम्बई में आप चले जाए ना, बम्बई को इसको ले जाए, बम्बई में बिजली नहीं है, पूरे बम्बई को ये चलाएगा। जाहिर बात है। आप पता है बम्बई भाई कितना है? इंडिया को वैसे भी बिजली की कोई कमी नहीं है। इंडिया में तो बिजलियां फ्री जा रही हैं। इधर ये हम बेकारी के बच्चे किसी चीज से कोई फायदा ही नहीं उठाते। उधर इंडिया को देखो, इंडिया क्या क्या और काम कर रहा यार है। अगर आपको किधर फैक्ट्रियां कोई ऐसी चीज होती है तो फिर इस चीज की जरूरत तो पड़ सकती है ना। ये बड़ी हैवी चीज है। वही ना, बहुत है, बड़ी हैवी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं ये है। देखो बिजली रशिया ने इंडिया को ये चीज कह दी है कि अब तुम लोगों को फिक्र की जरूरत है, हाँ। हम करेंगे, हम लोग साथ करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी रशिया के अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है, और इंडिया को उसने बोल दिया। हाँ। और ऊपर से भाई इंडिया ने न्यूक्लियर जो है, ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर स्टेज 2 में एंट्री भी डाल दी। और इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वही ना भाई साहब, कुछ देश हैं जिनके पास ये स्टेज 2 की हाँ टेक्नोलॉजी ना। जो एंटर हुए हैं, और इंडिया भी आज उनमें से एक हो गया है। तो यार बहुत बहुत मुबारक हो। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।